वी आर बैक गाइस। आज हम बात करेंगे कैसे हम एक ऐसी सीसी बनाना, हर किसी वीडियो में आप इसको यूज कर सकते हो। डेली रूटीन में आप अगर कोई भी वीडियो अपने लिए एडिट करते हो, अपने क्लाइंट के लिए एडिट करते हो, उसके अंदर इस सीसी को तुम ऐड कर सकते हो विद सम चेंजेस के साथ में। और वो बहुत माइनर से चेंजेस होंगे, तो तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट लेयर के लिए यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और वाई से मैंने एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दी। इसके बाद में हमारा जो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो रोल आता है, यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट पैनल पे और यहाँ पे हमें सर्च करना है फिल्म डैमेज। ठीक है, ये हमारा फिल्म डैमेज आता है। इसको जस्ट हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा आ जाएगा फिल्म डैमेज। इसकी जो सेटिंग रहेगी वो 0 रखना। ठीक है, स्टेन डेंसिटी भी 0 रहेगी। उसके साथ साथ में यहाँ पे हमारा डस्ट डेंसिटी है, इसको भी 0 कर देना। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को हम 0 करने वाले हैं। बस जो हमारी डस्ट डेंसिटी है, ठीक है, ये हमारी 5 रहेगी, बाकी सबको आप 0 कर देना। ठीक है, तो हमारा फिल्म डैमेज का हमारा यहाँ पे सारा का सारा सीन सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद में हमको जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा फ्लिकर का, तो यहाँ पे आप फ्लिकर लिखोगे। ठीक है, S_फ्लिकर लिखोगे, आपका यहाँ पे फ्लिकर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फिर डबल क्लिक करो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, तो आपका यहाँ पे फ्लिकर आ जाएगा। जो फ्लिकर की सेंसिटिविटी रहने वाली है वो आप उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इस एम्पलीट्यूड को आप यहाँ पे 0.21 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको इतना ही रखता हूँ। अपनी जो भी आप अगर मेरी वीडियो देख करके आए हो कि मैं अपनी वीडियोस पे किस तरह से सीसी बनाता हूँ, किस तरह से वीडियो को क्रिएट करता हूँ, आज जो हमारा पार्ट रह रहा है वो सीसी का पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो किस तरह से बनाई जाती है, वेलोसिटी एडिट कैसे बनाई जाती है, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। तो आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं वीडियोस के ऊपर, सीसी आप कैसे अप्लाई करेंगे, सीसी को कैसे क्रिएट करेंगे। ये जो भी पार्ट है ना, ये हमारा एक तरीके का लेसन है कि सबसे पहले हम क्या चीज बनाना सीखते हैं। तो ये एक ना बेसिक पार्ट है सीसी को क्रिएट करने का। ठीक है, कलरिंग करने का। ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हमने ये दोनों चीज लगा दी। ये दोनों इफेक्ट हमारे लगाने के बाद में हमारी वीडियो 20% रेडी है। उसके बाद में हम अगर नेक्स्ट बात करें, तो आपका यहाँ पे आता है 4 कलर ग्रेडियंट। आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पे लिखोगे 4 डैश में कलर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 कलर ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें जो मैं एक्चुअल में रखता हूँ वो कुछ ब्लू में रहेगा, यानी कि कुछ इस तरह से। आप मेरे कलर पैलेट ले सकते हो यहाँ से, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कलर पैलेट को आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो पे। ठीक है, पिंकिश में रहेगा। ठीक है, लाइट पिंक रहेगा कुछ इतना। ठीक है, नेक्स्ट वाला पिंक में सेम यही रहेगा। ठीक है, बस इसका हल्का सा हम कलर थोड़ा सा डल कर देंगे। हम इस वाले पिंक पर हैं अभी। और जो हमारा लास्ट वाला है जो डार्क ब्लू है, उसको भी हम कौन सा रखेंगे, उसको हम रखेंगे सेम यही ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है। अब इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए देखो, मैं ना सिंपल और सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे हम ज़्यादा हैवी वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम सीधा भाई बेसिक से बेसिक सारी चीज़ें को क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड नहीं बोलने वाला कि भाई आप इतनी ये करो, आप वो करो। भाई देखो, आपको समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड दिखेगा आपको। आपको जस्ट इस ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कर देना है इसको सॉफ्ट लाइट। ठीक है, ये कलर का कुछ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का कुछ पैटर्न आ जाएगा। हमने अभी इस वीडियो को कुछ इस तरह से अभी बनाया है। ठीक है, आगे आगे अभी आप देखते जाना इसको हम और कैसे बनाएंगे। ये जो आपका यहाँ पे ओपेसिटी दिख रहा है, इस ओपेसिटी को आप, और मैं एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो आपका फिल्म डैमेज है, इसका स्क्रैच जो है, इस स्क्रैच को आप 0 कर देना। ये एक्चुअली यहाँ पे ये बढ़ चुका था। ठीक है, तो स्क्रैच को आप 0 कर देना। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ओपेसिटी को 10 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है वो आएगा हमारा कर्व। ठीक है, CURV लिखोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपका कर्व आ जाएगा। इस जस्ट कर्व को आप यहाँ पे क्या करना, इसको यहाँ पे पुट कर देना। यहाँ पे जो आपका कुछ पैटर्न जो रहेगा कर्व का, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा आपका। और ये कर्व को बनाया कैसे जाता है, देखो, आपको कुछ नहीं करना, मैंने अंडो कर दिया सब कुछ। यहाँ पे ये आपको ये कुछ तीर सा दिखेगा। ठीक है, ये जो आपका क्रॉस हेयर दिखेगा यहाँ पे, इस क्रॉस हेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट ऐसे आप क्लिक करोगे और इसी क्रॉस हेयर पे आप अगर मूवमेंट करोगे तो आपका ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, आप इसी को आप डार्क भी बना सकते हो। ऊपर करोगे तो आपका ब्राइटर हो जाएगा, डाउन करोगे तो डार्कर हो जाएगा।
डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो किस हिसाब से, तो आपको बस एक स्पेसिफिक पाथ तक आना है और स्पेसिफिक पाथ तक आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑटो दिखेगा, आपको ऑटो पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक जो भी सिस्टम का जो इनबिल्ड हमारा जो सिस्टम चूज करता है वो भी बेटर होता है कई बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। जब सिस्टम चूज कर लेगा तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको हल्का अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज्यादा ब्राइट लग रही है देखने में तो आप उसको हल्का डाउन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया आफ्टर इफेक्ट में आप सारी चीजें अपने हिसाब से आप कर सकते हो, हर एक चीज का तोड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस वाले पाथ को अगर आप नीचे करोगे तो ये डार्कर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पाथ को अगर आप नीचे करोगे तो ये डार्कर हो जाएगा, ठीक है। और सेम आप अगर ऊपर वाले पाथ को आप यहाँ से ऊपर उठाओगे तो यहाँ से ये आपका ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतने पैटर्न पे रखना है जितने पैटर्न पे गंदा ना लगे, फेस पे ज्यादा चमक भी ना आए और अच्छा लगे, न्यूट्रल लगे सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। फर्स्ट जो चीज रहेगी आप ऑटो कर सकते हो, इजी पैटर्न है, अगर आप ऑटो करना है ऑटो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम अपनी जो सीसी बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे हम लुक्स, ठीक है। ये पार्ट हमारा सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है आपका लुक्स का। लुक्स हमने जैसे इंपोर्ट किया तो लुक्स इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले जो डालना होगा एडिट दिखेगा, इस एडिट के ऊपर क्लिक करोगे आप, आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कुछ वीडियो की क्लिप है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे ये आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको लुक्स के अंदर यहाँ पे काफी सारे आपको अलग अलग आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं बने बनाए, अगर आप चाहते हैं तो इन प्रीसेट्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। आप इनको खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो भी यहाँ पे सीसी पसंद आती है। जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ पे कैट आई रेड लाइट ये वाला एक प्रीसेट नाम का एक यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद में मेरे को जो चीज, मेरे को अगर व्हाइट जो यहाँ पे व्हाइट जो पार्ट है अगर मैं उसको ज्यादा मेरे को लग रहा है तो मैं जस्ट उसको कम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अलग अलग पाथ से। तो देखो हमारा यहाँ पे आप इस तरह से सारी चीजों को कस्टमाइज आप खुद से कर सकते हो। हर एक एक यहाँ पर आपको पैटर्न मिलेगा, हर एक एक की सेंसिटिविटी आप ज्यादा या कम करके देखो। जैसे ही आप अपना लुक्स के एडिट वाले आइकन पर क्लिक करते हो और ये वाला पैनल ओपन होता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ राइट साइड में टूल्स दिखेगा, ठीक है। इस टूल्स में आपको क्लिक करना है और सबसे पहले ये आपको पहला पार्ट ही दिखेगा एक्सपोजर का, ठीक है। इस एक्सपोजर को क्या करना है, यहाँ से आप एक्चुअल में चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट, मेट, लेंस, कैमरा, पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस एक्सपोजर का, इस एक्सपोजर को आप कहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका स्पॉट एक्सपोजर का रहेगा। यहाँ पर अगर आप आओगे स्पॉट एक्सपोजर का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, इसको आप यहीं पे उठा करके सब्जेक्ट के अंदर आपको पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कॉलेस्ट्रा का, ठीक है। कलरिस्ट्रा का रहेगा, ये यहाँ पर आएगा आपका ठीक इस जगह पे, ठीक है। इस वाले पैटर्न को आप उठा करके ठीक सब्जेक्ट के अंदर ही पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉप, ये सेम भी आप यहीं पे इसको पुट करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे HUE, इसको भी उठा करके आपको सब्जेक्ट के अंदर ही पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर कलर फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे कलर फिल्टर, इस कलर फिल्टर को आप यहाँ पर पुट करना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर इन सब की वैल्यूज के साथ में अभी हम छेड़छाड़ करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी की सेटिंग्स को अभी हम प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ही बना रहा हूँ, बट एक्चुअल जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है, यकीन मानो। नेक्स्ट आपका जो रहेगा यहाँ पर आपका हेज और फ्लेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका लेंस के अंदर हेज और फ्लेयर का ऑप्शन, लेंस में आप डाल देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे लेंस विग्निटी, ये भी आप इसी के अंदर ही आप इसको पुट कर देना, ठीक है। और लास्ट जो रहेगा आपका पोस्ट के अंदर मोजो दिखेगा आपको शायद कहीं, ठीक है, ये मोजो सेकंड करके इसको आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर डाल देना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये काम डन हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान देना, जो चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पे आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो हम एक एक करके हम इनकी सेटिंग्स को हम ठीक करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेकार लग रहा है अभी देखने में, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि मैं क्या ही बना रहा हूँ, बट रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सपोजर के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोजर के ऊपर अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे कितनी सेटिंग करनी है, जितनी आपको स्क्रीन पे दिख रही है 0.10 आपको ये सेटिंग रखनी है, ठीक है, 0.10। नेक्स्ट जो आपकी सेटिंग रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पर स्पॉट एक्सपोजर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पॉट एक्सपोजर पे क्लिक करना है। स्पॉट एक्सपोजर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर राइट साइड में अगर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्टॉप्स दिख रहा है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा करके अपने अकॉर्डिंग करना है। देखो सारी चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे को अच्छी तरीके से हर एक एक पैटर्न की, हर एक एक यहाँ पर सब्जेक्ट की
मैटी की, लेंस, पोस्ट, कैमरा, हर एक की सेटिंग मेरे को अच्छे से दिमाग में रटी हुई है, ठीक है? तो मेरे को किसी भी चीज़ को ऐसे अंदाज़े से क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर 0.30 लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो आपकी रहेगी यहाँ पे एक्स और वाई में, ठीक है? तो यहाँ पर आप कुछ इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हो कि कितना रहेगा यहाँ पर एक्स और कितना रहेगा यहाँ पे वाई। तो बेसिकली ये जो है आपका यहाँ पे कलर्स में होता है, देखो जैसे कि इस वाले पार्ट पे ज़्यादा वाइट दिख रहा है, इस वाले पार्ट में ज़्यादा येलोइश दिख रहा है। देखो मैं थोड़ा सा इसको अनसैचुरेटेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो बेसिकली है ये थोड़ा वाइट वाले पार्ट को एक्चुअल में दिखाता है कि आपका कितने पोर्शन पे आपको हल्का सा ब्राइटर दिखेगा। अगर मान के चलो नीचे ज़्यादा यहाँ पर ब्लैक एरिया दिख रहा है, मेरे को उसे ब्राइट करना है, तो आप उसको यहाँ पर उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसलिए यूज़ करते हो। एक्चुअल में मैं इस वाले पार्ट को मैं यूज़ नहीं करता, बट अगर आपको फिर भी इसे यूज़ करना है तो मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आप 0.30 लिखना, ठीक है? नेक्स्ट पे आप यहाँ पर इस पे क्लिक करना, यहाँ पे आप लिखना 2.5 लिखना है यहाँ पे आप 2.5। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर आपका इसको इसको करना -34 कर देना, और बाकी आपका यहाँ पे 1 पे रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है? इसको भी आप 1 कर देना, इसको भी आप यहाँ पे 1 कर देना, बाकी एज इट इज़, ठीक है? नेक्स्ट जो रहेगा आपका यहाँ पर इसको आप वाइट की साइड या हल्का ऑरेंज में आप इसको अगर आप शिफ्ट कर दोगे इतना, ठीक है? आप वैसे यहाँ से ये नंबर भी नोट कर सकते हो, ठीक है? ठीक यही वाले नंबर आप यूज़ कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा मैंने ऑरेंज साइड में रखा है, ठीक है? तो ये आपका हल्का सा एक लुक देगा, बट मैं रियलिटी बताऊं, ठीक है? मैं अगर रियलिटी बताऊं तो आप इसको उठा करके इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर नंबर वगैरह डालने के चक्कर में आप मत रहना, आप जस्ट इसको उठा करके ऊपर भी कर दोगे ना तो भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी, ठीक है? इसको उठा करके आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आपका मिलता है वो कलरिस्टा मिलता है। कलरिस्टा के पार्ट पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एक्सपोजर रहेगा, एक्सपोजर पे यहाँ पर आप 0 पॉइंट के कुछ पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो। मैं 0.04 रखता हूँ बेसिकली, ठीक है? इतना कर देना, अच्छा लगेगा, ठीक है? जो फाइनल लुक आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा, ट्रस्ट करो, ठीक है? अब हम यहाँ पर हमको और कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कलरिस्टा के अंदर। हमारा नेक्स्ट पॉप आता है, ठीक है? तो पॉप के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आता है आपका पॉप, ठीक है? तो इस पॉप पर आपको ये बेसिकली ना यहाँ पर आपका हल्का सा डिटेल के लिए होता है पॉप, ठीक है? हल्का सा आपको टच मिलता है, शार्पन टाइप का होता है ये बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ठीक है? तो ये ना हल्का सा आपको ना शार्पन की वाइब देगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको कुछ अराउंड 14-15 कर सकते हो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको 15 रखता हूँ, और बाकी यहाँ पे साइज़ की बात करूँ और प्रिसर्व डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इनको नहीं छेड़ता, ठीक है? ये एज़ इट इज़ ही रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे HUE सैचुरेशन, तो यहाँ पे जो आपका HUE सैचुरेशन आता है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ छेड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका आता है सैचुरेशन का पार्ट, तो यहाँ पर आप इसको बाद में छेड़ना, बट यहाँ पर सबसे पहले आपका ये जो कलर पैलेट है, ठीक है? ये जो व्हील है, इस कलर व्हील को उठा करके आप कुछ येलो और ऑरेंज वाले पार्ट पे लेके चले जाना, ठीक है? मतलब कि ना ज़्यादा येलो और ना ज़्यादा ऑरेंज, ठीक है? आपको कुछ इस वाले पाथ पर आकर के रुक जाना है, ठीक है? हम कलरिंग कर रहे हैं, कलरिंग में हल्का सा अच्छा टोन होता है कलर्स का। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा यहाँ पर कलर फ़िल्टर, ठीक है? तो ये जो कलर फ़िल्टर है आप इसको ओपन कर दो, ठीक है? ये कलर फ़िल्टर है, तो ये कलर जो फ़िल्टर है आपका, इस कलर फ़िल्टर पे आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसको हल्का सा आप कम करोगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये डार्क हो रखा है। इसको आप कम करोगे, अपने अकॉर्डिंग कम करोगे, जितने पार्ट पे अच्छा लगे, ठीक है? मैं इसको कुछ इतना रखना चाहूँगा, जिस पार्ट पे ये मतलब न्यूट्रल लग रहा है कि हाँ, अच्छा भी लग रहा है देखने में। और नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा आपका यहाँ पे लेंस विग्निटी, ठीक है? तो ये जो आपका लेंस विग्निटी है, इस लेंस विग्निटी को आप यहाँ पे कुछ इसको 90 कर देना, 90 कर देना, और इसको मिड पे ही रखना। अमाउंट को आप हल्का बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि अगर आपको थोड़ी अच्छी वाइब चाहिए, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा-अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे-जैसे आप एक-एक पाथ को आप क्लियर करते चलोगे तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छा रहेगा। अमाउंट जो रहेगा मैं इसको यहाँ पर एक्चुअल में कुछ 87 अच्छा लग रहा है, राइट? 87 अच्छा लग रहा है, तो आप 87 को आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ हाइलाइट मिलेगा, तो हाइलाइट को आप यहाँ पे कुछ 40 कर सकते हो, ठीक है? हाइलाइट को आप 40 कर सकते हो। बाकी आपका एस्पेक्ट रहता है, तो एस्पेक्ट आपका बेसिकली ये वाला एरिया होता है
पाथ पे आप यहाँ पे मतलब आप आपको नजर आ ही रहा होगा। एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि मतलब कितना नीचे से बोल्ड है या फिर ऊपर से बोल्ड है, तो मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ओवल शेप का मैं रखता हूँ। ठीक है, हल्का सा ओवल शेप में, कुछ अराउंड इस हद तक। ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे ओवल में। ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट रहेगा आपका यहाँ पे हेज और फ्लेयर, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि हेज और फ्लेयर यूज करना और ना करना वो वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो हेज और फ्लेयर के अंदर। ठीक है, तो हेज और फ्लेयर में बात करें तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखता है, आप इसको, ये जो आपका फर्स्ट पाथ रहेगा को आप 5 कर देना। ठीक है, ये वाला जो आपका सॉफ्टनेस दिखेगा ना, ये जो आपकी हल्की हल्की लाइनें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इनको आप उठा करके कुछ अराउंड 40 कर देना। ठीक है, देखो, हेज और फ्लेयर और यहाँ पे स्पॉट एक्सपोजर, इन दोनों पर आपके ऊपर छूट रहती है कि आप इनको खुद से ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं। यकीन मानो ये सीसी आप अपनी हर वीडियो के अंदर यूज करोगे, आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। आपका इंस्टाग्राम का पेज, आपका, आप कहीं पे भी अगर आप वीडियो अपलोड करते हो, ये सीसी आपने खुद से बनाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको फिर और किसी सीसी की जरूरत पड़ने नहीं वाली, जब तक आप कोई अलग काम करते नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहता है यहाँ पे रीच का। ठीक है, तो यहाँ पे रीच को आप एज इट इज इसको 50 पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, एक्सपोजर वगैरह पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी एज इट इज आप इसको छोड़ देना। ठीक है, आपका ये बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके मोजो का, ठीक है, तो देखो मोजो का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल आता है। ठीक है, तो मोजो में यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा मोजो। ठीक है, तो मोजो को आप यहाँ पे कुछ 40 हद तक कर देना। ठीक है, देखो मेरे को ये वैल्यूज अच्छे से याद है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मोजो जितना आप रखोगे, एक्चुअल में ये एक कलर है। ठीक है, आप इसको हल्का सा आप अपने अकॉर्डिंग ही दे सकते हो टिंट। ठीक है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, और ये वाला फिर थोड़ा सा कलरिंग का है। तो मैं इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग ही रखता हूँ कि जो हर वीडियो में मैं यूज करता हूँ अपने वेलोसिटीज में, एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस में सभी इस कलर पैलेट के जितने भी यहाँ पर मैंने यूज करे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स वगैरह यूज किए गए हैं, इन सब को आप किसी भी वीडियो में लगाओ, हल्के फुल्के आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, बाकी एज इट इज आप इसको रखो हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ हद तक 40 ही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रहता है ना, 50 कर दूंगा तो ज्यादा और ना कम। ठीक है, तो मैं 40 रखूंगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं चाहिए मेरे को मोजो का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे टिंट वगैरह, ठीक है, इन सब पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप इसको छोड़ देना। बाकी ये जो आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है, इस स्ट्रेंथ को आपको कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस स्ट्रेंथ को आप कितना कर दोगे, इस स्ट्रेंथ को आप यहाँ पे कुछ हद तक 15 या 20 कर सकते हो। ठीक है, आप पहले 15 करके देख लेना कैसा लग रहा है, या फिर 20 करके देख लेना कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 20। अभी आपका इतना ही नहीं है पार्ट, इसके आगे भी ये आपका लुक्स का पार्ट है, लुक्स के बाद में भी आपके बहुत सारी चीजें भी ऐड ऑन होना बाकी है। ठीक है, तो यहीं पे आप मत रोने लगना कि भैया 20 कर दिया तो बाद में जाकर ये तो बहुत ही अभी से बेकार लग रहा है, अभी से इसके कलर फेड फेड लग रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, जब आपकी पूरी वीडियो बन जाएगी उसके बाद में आपको फिर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा ऑल डन हो जाएगा, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ कलर्स आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं फुल फ्रेम पे करूँ तो ये था विदाउट सीसी और ये था विद सीसी। ठीक है, तो आपको कुछ हल्की सी तो चेंजेस आपको सामने देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, इसके कलर्स हो गया, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका कुछ ब्राइटर ब्राइटर दिख रहा है, और कलर्स नहीं दिख रहे हैं अच्छे से, कलर फेड हैं। बट अभी हल्के से आपको डार्कर मिल रहा है। देखो मेरे को हल्की सी डार्कर सीसी ज्यादा पसंद आती है, ब्राइटर भी आती है बट डार्कर ज्यादा आती है। ठीक है, डार्क कलर्स ज्यादा पसंद है मेरे को, तो मैं यहाँ पे डार्कर ज्यादा यूज करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो लगाने वाले हैं, ठीक है, हमने लुक्स तक यूज कर लिया था। लुक्स के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा एच यू ई सेचुरेशन का। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी हम यहाँ पे एच यू ई और सेचुरेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एच यू ई सेचुरेशन को हम यूज करेंगे। यहाँ पे आपकी जो एच यू ई की सेचुरेशन की जो सेटिंग रहेगी, आप इसको -10 कर देना। ठीक है, -10 11 आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, -10 कर देना। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि भैया ये सेचुरेशन अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे पूरा ही ब्लैक एंड व्हाइट करवा रहे हो आप, ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है, कलर ज्यादा ही चमकने नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसको न्यूट्रल कर रहे हैं, जिस तक वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, यहाँ पे अगली अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रहेगा आपका एस शार्पन। ठीक है, एस अंडरस्कोर में शार्पन। ठीक है, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, और यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है इसकी शार्पन की, मोस्ट ऑफ द जो सेटिंग वगैरह रहती है वो एज इट इज ही आप छोड़ सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी शार्पन का जो एम्पलीट्यूड है आप उसको बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं इसको
सिस्टम के थ्रू ही रखता हूँ कि जितना सिस्टम पे है उतना ही छोड़ देता हूँ इसको मैं, ठीक है। बाकी जो आपका नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे रहेगा लूमेट्री कलर, ठीक है। और ये जो लूमेट्री कलर है, बेसिकली ये लूमेट्री कलर काफी ज्यादा ही इफेक्ट करेगा तुम्हारी हर एक वीडियो पर, हर एक वीडियो, मेरी बात मानना, हर एक वीडियो पर इसको पुट करना भाई। जब भी किसी की भी सीसी अगर तुम कहीं से भी कुछ चुरा करके भी लगा रहे हो, ठीक है, मेरी बात मानना, कहीं से किसी का तुम सीसी कहीं से उठाते भी हो, किसी का लेते भी हो, तो प्लीज मेरी बात मानना, अगर तुमको कुछ कमी नजर आ रही है सीसी के अंदर अपने, भाई उसके अंदर लुमेट्रिक कलर लगाओ, और फिर वो काफी हद तक 70% चांस है कि तुम्हारा लुमेट्रिक कलर तुम्हारे सीसी को सुधार देगा। अब वो कैसे सुधारेगा, वो मैं तुमको एक बारी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका लुमेट्रिक कलर है, तो लुमेट्रिक कलर में यहाँ पे आपको बेसिक करेक्शन मिलेगा, बेसिक करेक्शन मिलेगा। बेसिक करेक्शन को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको ऑटो का एक ऑप्शन मिलता है। देखो, जैसे आपको कर्व्स के अंदर मैंने बताया था कि कर्व्स के अंदर भी आप ऑटो का ऑप्शन यूज करके आप समझ सकते हो, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे लुमेट्रिक कलर में भी एक ऑटो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो पे क्लिक करोगे, तो ये ऑटोमेटिक ये कुछ हद तक ये आपका क्रिएट कर देगा। अगर मैं इस लुमेट्रिक कलर को हटाऊं, और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो, इसके फेस की तरफ देखना, आपको डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखते रहना बस। ठीक इस पाथ पे इसने क्या क्या चीजों को इंक्रीज कर दिया सिर्फ एक क्लिक पर, राइट। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं किसी और पाथ पर जाऊं, जहां पर इसका फेस कुछ इस तरह दिख रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इसको ऑटो पे करता हूँ, तो ये यहाँ पर लाइट हो रहा है, आगे जा करके डार्क हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखो, सिस्टम के ऑटो पर क्लिक करने का मतलब ये नहीं होता कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भैया, हम तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जो कर दिया सिस्टम ने कर दिया, जो सिस्टम ने बना कर दे दिया, हमको छूने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक शेडो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें काफी सारी चीजों का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी एक ऐसे पार्ट पर आना जहां पे ना ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो उस वाले पार्ट में जब तुम आओगे, तो यहाँ पर ना तुमको जब ये ऑटो वाले पे, ऑटो को तुम यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसने मेरे को इतना बना करके दे दिया है, अब मैं इसके आगे क्या करूँ, इसके आगे भाई अगर मैं चाहूँ, तो मैं इसके, अगर ये ज्यादा डार्क हो रही है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हल्का सा ब्राइट भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। बट ये ब्राइट कहाँ से हो रही है, देख रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इतना ब्राइट नहीं करना, हमको न्यूट्रल रखना है। मैंने देखा है लोगों की सीसीओ में इतनी बड़ी बड़ी वो गलतियां करते हैं, इतना ज्यादा डार्क कर दे रहे हैं, इतना ज्यादा लाइट कर दे रहे हैं कि ना शक्ल दिख रही है ना फेस दिख रहा है, बस मतलब कलर कर दे रहे हैं, उसको पूरा का पूरा रंग दे रहे हैं, भाई होली बना रखी है पूरी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुमको जो करना है भाई, नॉर्मल चीजें करनी है, यहाँ पे जस्ट ब्लैक के ऊपर क्लिक करना है तुम्हें, ब्लैक के पार्ट को तुमको कम करना है, ठीक है। अगर ये ब्लैक को ज्यादा सेलेक्ट कर रखा है, तो ब्लैक के पार्ट को तुम्हें कम करना है। उससे हमारा जो नॉर्मल जो कलर था, जो हमने ऊपर जो यहाँ पर हमने लुक्स बनाया था, ठीक है, लुक्स को अगर हम हटाते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, अगर हम लुक्स को अप्लाई कर रहे हैं तो कितना अच्छा कलर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल और नॉर्मल चीज होती है ये सारी चीजें, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरह से इसको यूज कर रहे हो, सीसी सिर्फ हमारे हाथ में होता है, तुम इसको सेव एज अ प्रीसेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजों को तुम अपने आप से यूज कर सकते हो। लुक्स भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हमेशा कलर करेक्शन में साथ देता है, ठीक है। इसके साथ में तुम यहाँ पे भी एक तुम्हें कर्व का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये इसके अंदर तुम्हें कोई भी ऑटो का सिस्टम नहीं मिलता, इसको तुम अपने हिसाब से यहाँ से तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा डार्क करना है या लाइट करना है। बट हाँ, मेरी 60% वीडियो पे, मानो यकीन मानो या ना मानो, मैं यही सीसी बनाता हूँ और यही सीसी अपनी वीडियो पर मैं अपलोड करता हूँ। यकीन नहीं आता ना, तुम खुद बनाना, और खुद, तुमको अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दी थी, 3 दिन पहले मैंने एक वेलोसिटी का ट्यूटोरियल दिया था, ड्राइव पे लिंक भी दिया था कमेंट पर, दोनों डांस की क्लिप भी दी थी। उन डांस की क्लिप पर अगर तुमने सच में उस पे वीडियो बनाई है प्रैक्टिस के लिए, एग्जैक्ट यही सेम सीसी मैंने बनाई थी, और यही सेम सीसी मैंने 60% ऑफ अपनी सभी वीडियो के अंदर मैंने डाली है। बनाकर देखना, और उसके बाद में अच्छा ना लगे, बोल देना भाई, आके गाली लिख देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हकीकत बता रहा हूँ भाई। ये कलर करेक्शन भाई तुम्हें ना हर एक वीडियो पे सपोर्ट देगी, मजाक से हटके। तो यहाँ पे ये तुम्हारा कलर, ये तुम्हारा एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व को भी तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, देखो भाई। बट यहाँ पे जो सैचुरेशन का दिखता है ऑप्शन, सैचुरेशन के ऑप्शन को मैं कुछ 111 तक ले आता हूँ हमेशा, 110, 108, 107 इतने तक मैं ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि हल्का सा मेरे को ब्राइटर चाहिए ये, ठीक है, मतलब हल्का सा मेरे को कलर में चाहिए ये वीडियो, तो मैं इसको अभी 110 तक रख रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कुछ भी नहीं, नेक्स्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट है, ठीक है।
तो इसके बाद में मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि इसके बाद में अब आप इस वीडियो को इनहैंस और किस तरह से करोगे। देखो, जो बंदे भाई मेरे से टोपास की सेटिंग मांगते रहते हैं भाई कि भाई अपनी टोपास की सेटिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज आपको टोपास की सेटिंग भी बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है टोपास। तो हमने यहाँ पर जस्ट टोपास पर अपनी वीडियो को मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अभी आप इसकी क्वालिटी देख लो, काफ़ी ज़्यादा डल लग रही है, मतलब हल्की सी आंखें जो हैं वो भी काफ़ी ब्लर दिख रही हैं। ठीक है, तो हम इसको अब इनहैंस करने वाले हैं। इनहैंस की जो सेटिंग रहेगी, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक पूरा का पूरा ही ओरिजिनल चेंज करके नन पे कर देता हूँ। जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हो और आपको अपनी टोपास की सेटिंग आपको नहीं पता, आप मेरी टोपास की सेटिंग जानना चाहते हो कि कैसे बनता है टोपास की सेटिंग, ठीक है, कैसे क्रिएट होती है, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। मैं जो वर्जन यूज़ करता हूँ 3.0.5 करता हूँ। हो सकता है आपके पास में कोई और वर्जन हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका प्रीसेट का आएगा ऑप्शन, आपको जस्ट इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। आप अपना खुद का आप प्रीसेट भी बना सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह से क्रिएट करोगे। यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा, जब भी आप अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पर आपकी वीडियो के फ्रेम का रेशियो मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको आपकी वीडियो का फ्रेम रेट भी मिल जाएगा कि कितने एफपीएस की आपकी वीडियो है। ठीक है, 60 एफपीएस की होगी तो 60 एफपीएस की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनहैंसमेंट पे। इनहैंसमेंट में आओगे आप, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। प्रोटेज्यूस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑटो से मैनुअल पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो सेटिंग रखनी है वो 70 रखनी है, इसको भी आप 70 रख लो। ठीक है, शार्पन को भाई मैं 55 रखता हूँ। ठीक है, 55 रखता हूँ। रिड्यूस नॉइस इसको मैं 80 रखता हूँ। ठीक है, डिहालो जो है आपका यहाँ पर कुछ 35 रहेगा। एंटी डीब्लर रहेगा आपका यहाँ पे कुछ 35। ठीक है, एड नॉइस को छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ग्रेन आएगा, इसको ऑन होगा तो ऑफ कर देना, ऑफ होगा तो ऑफ ही रखना। ठीक है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका, आप किस तरह से आप यहाँ पर कौन से एनकोडर से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। आपका जो आपके पास में सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका यहाँ पे जीपीयू है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक करो। ठीक है, अगर आपको ये वाला टोपास चाहिए, ठीक है, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना, मैं आपको टोपास का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको आएगा वीडियो कन्वर्टर में MP4 में रखूंगा। ठीक है, और जो बिट रेट रहेगा वो ऑटो पे रहेगा, और ऑडियो सेटिंग भी आपकी ऑटो पे रहेगी। ठीक है, जस्ट मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना लग जाएगी। ठीक है, जब एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद का मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखाने वाला हूँ। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो किसके ऊपर मैं बनाऊं भाई, मेरे को बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ वेलोसिटी का एक अच्छा सा ट्यूटोरियल लाऊं, जिसके अंदर आपको मैं थोड़े और नए नए आइडियाज़ और थोड़े नए नए 3D के स्टाइल में आपको बताऊं उस वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, और थोड़े और अच्छे तरीके से मैं उस पैटर्न को कवर अप करूं कि आपको हर एक एक पार्ट आपको समझ में आए, और ईजी वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं, बाय बाय।